19 वर्षीय लड़का अपनी छत पर सोया हुआ था। रात को पढ़ाई करके बिजली न आने के कारण वो छत पर सो जाता है। लेकिन रात के करीब 1-1:30 बजे उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो मृत्यु लोक को छोड़कर, यानी कि जो धरती है उसे छोड़कर सीधा यमराज के साथ ऊपर जा स्वर्ग, नरक, वहां पर जितने भी पैगंबर थे, जितने भी गुरु थे, जितने भी भगवान थे, भोले बाबा, विष्णु भगवान, सभी चीजों के दर्शन करके आते हैं। गणेश जी के दर्शन करके आते हैं, जिन्हें हम पूछते हैं, जिनकी सूंड लगी हुई है, लेकिन वो असलियत में ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति वो दावा करते हैं और आज ये जो धर्म है उसका बहुत प्रचार करते हैं और बहुत ही शांति भरा जीवन जीते हैं। वो एक बहुत बड़े गुरु, बहुत बड़े बाबा बन चुके हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। इस घटना को आप सुनोगे तो आपको वाकई में बहुत ही हैरानी होगी। अब यहाँ पर कुछ लोग तो बातों का विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग बातों का विश्वास नहीं करते। लेकिन ये जो व्यक्ति बताते हैं वो इनकी सारी बातें इनके मुताबिक 100% सत्य हैं। इनका खुद का चैनल भी है और खुद के चैनल पर ये लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। ऐसे ही लोग जो लोग ऊपर जाकर वापस आए, जिनका पुनर्जन्म हुआ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वह वीडियो को लाइक और शेयर दें, साथ ही साथ अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। अपने एरिया का नाम भी लिखें, जिससे कि हम बता सकें, हम समझ सकें कि आप कहाँ कहाँ से इन वीडियोस को देख रहे हो। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है। और यहाँ पर एक गांव है फूलसंधा गांव। फूलसंधा गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम है सतगुरु फूलसंधा वाले, वो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। उनके जीवन की ये सच्ची कहानी है। ये जब 19 वर्ष के थे तो पढ़ाई करने के बाद रात के समय लाइट नहीं आ रही थी, तो इसी दौरान वो अपनी छत पर जाकर लेट जाते हैं और वो वहां लेटते हैं। और जब वो उनकी गहरी नींद लगती है तो रात के करीबन 1:30-2 बजे इनकी आंखें खुलती हैं और ये देखते हैं कि ये आसमान में सितारे देख रहे हैं और उन्हीं सितारों में से एक चमकता हुआ सितारा इनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो उसे देखते ही हैं, इतने में ही एक व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव के, विशालकाय शरीर है, भैंसे पर बैठे हुए हैं और इनकी छत पर आकर वो भैंसा उतर जाता है, रुक जाता है। वो उन्हें देखते हैं, उनकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। इतनी शांति थी उनके चेहरे पर। जो इन्होंने देखा, सतगुरु ने देखा, बहुत शांति बताते हैं। अब सतगुरु इनके पास आते हैं और अपनी मुट्ठी से कुछ रोशनी जैसी किरण इनके पास भेजते हैं, तो इनका शरीर और इनकी आत्मा दोनों अलग हो जाते हैं। ये अपने शरीर को देखते हैं तो इन्हें बहुत हैरानी होती है, लेकिन ये सोचते हैं कि ये सब मुझे बचपन से दिखाई दे रहा है। इनको बचपन से दिखाई देता था कि ये यमलोक गए हैं, सभी जगह घूम कर आए हैं, लेकिन आज जीवित अवस्था में इनके साथ ये हो रहा था। यानी कि ये जगे हुए थे तब इनके साथ हो रहा था, कोई सपना नहीं था। और अब वो यमराज जी महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तभी यमराज जी कहते हैं कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, बस मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और हाथ बढ़ाते हैं, कहते हैं आ जाओ मेरे साथ भैंसे पर बैठ जाओ। लेकिन ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पैदल चल लूंगा। तो वो बताते हैं कि अगर तुम नहीं बैठोगे तो तुम्हें अरबों खरबों साल लग जाएंगे, लेकिन तुम उस जगह नहीं पहुंच पाओगे। तभी वो उन्हें हाथ पकड़कर अपने भैंसे पर बिठाते हैं, एक हाथ से लगाम थामते हैं और एक हाथ से उसको पकड़ते हैं, जो सतगुरु जी हैं। और वो जो भैंसा है वो इतनी तीव्र गति से चलता है कि जैसे हम एकदम सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, यानी नजर की गति से वो चलता है। और अब वो पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर बहुत ही साधु संत बैठे हुए थे। कोई धूना लगा रहा था, कोई कोई किताब पढ़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था और कुछ लोग वहां पर बड़ी शांति से सत्संग कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, बहुत ही शांत थे। वो इन सब चीज को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उनकी भी मनोदशा ऐसी ही थी, उनका ऐसी जगह पर बहुत मन लगता है। अब इस चीज को देखकर वो उन्हें देखते हैं और वहां से जो यमराज जी थे वो उनके साथ रहते हैं। थोड़ी आगे लेकर जाते हैं तो वहां पर उन सभी ऋषियों के दर्शन के बाद वहां पर सभी देवताओं के दर्शन होते हैं, सभी अप्सराओं के दर्शन होते हैं। सभी देवताओं को वो देखते हैं और उसके बाद फिर उन्हें और आगे ले जाया जाता है,
तो वहां से वो देखते हैं कि नर्क जैसी जगह है जहां पर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं और कह रहे हैं हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। वहां पर एक व्यक्ति देखते हैं जो दो शिलाओं के बीच में वो दबा हुआ है, उसके मुंह में एक सोने का एक सिक्का लगा हुआ है और वो चीख रहा है। उसे यहाँ के यमदूत जो हैं वो जोर जोर से पीट रहे हैं और वो दर्द से कराह रहा है। उसके शरीर से खून बह रहा है। तो जो यमराज जी महाराज थे जो उन्हें लेकर गए थे, उनसे सतगुरु जी पूछते हैं कि इनको क्या हुआ है, इनको किस बात की सजा दी जा रही है। तो वो बताते हैं कि जब एक बुजुर्ग महिला नदी में बह रही थी तो ये नदी के अंदर कूदते हैं, लेकिन उनके सोने और जैसी चीजों को ले लेते हैं और उनको नहीं बचाते हैं। ये इनकी लालच की इन्हें सजा दी जा रही है। थोड़ी दूर चलते हैं तो देखते हैं लोगों के चेहरे फटे हुए हैं और उनके अंदर से राद और खून जैसी चीजें बाहर निकल रही हैं। सारे शरीर लहूलुहान हुए पड़े हैं और उन पर बहुत जोर जोर से भगवान का जो एक संटक होती है और उससे मार लगाई जा रही है, यानी चाबुक से। और वो जोर जोर से कराह रहे हैं। तभी सतगुरु पूछते हैं कि ये किस चीज की सजा दी जा रही है। तो वो बताते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत शराब पी। माता पिता पैर पड़ पड़ कर कहते रहे कि बेटा ये गलत काम है, ये मत करो, इस काम को मत करो, तुम अच्छे से रहो, लेकिन ये नहीं मानते हैं। उसी चीज की इन्हें सजा दी जा रही है। फिर वहां से देखते हैं कि वहां पर बहुत लोग ग्रुप में हैं, तरह तरह के लोग हैं, सभी के शरीर जख्मी हैं, सभी दर्द से कराह रहे हैं, चीख पुकार मच रही है। उसे उन्हें देखकर थोड़ा सा सहम जाते हैं सतगुरु जी महाराज। तभी जो यमराज जी महाराज है वो उन्हें और आगे लेकर चलते हैं तो वो विष्णु लोक पहुंचते हैं। वहां देखते हैं विष्णु जी महाराज अपने आसन पर लेटे हुए हैं और वो कहते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आराम करो। वो आराम करने के लिए कहते हैं तो वहां पर सतगुरु जी महाराज आराम करते हैं और उसके थोड़ी देर बाद वहां से चलते हैं। आगे थोड़ी चलते हैं तो देखते हैं कि कैलाश पर्वत उन्हें दिखाई दे रहा है। वहां पर भोले बाबा, पार्वती मैया और उनके दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। कार्तिकेयन भी वहां पर था और गणपति जी महाराज भी वहां पर थे। लेकिन गणपति जी महाराज के जो चेहरे पर जो सूंड होना चाहिए था, जो हम फोटोओं में देखते हैं, वो नहीं था। वो एक बिल्कुल साधारण शांत स्वभाव के दिख रहे थे। वहां पर उन्होंने एक खास बात देखी कि जो भी लोग बैठे हुए थे, जो भगवान जी हैं, इन सब का चेहरा बहुत ही शांत था। अब यहाँ से भी यमदूत इन्हें लेकर जाते हैं, जो यम महाराज हैं। अब थोड़ी दूर आगे चलते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ से तुम्हें आगे अकेले सफर तय करना होगा। जो सदगुरु जी हैं वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आगे कैसे जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारी ही यात्रा है, तुम्हें तय करनी होगी। वो आगे डरते डराते चलने लगते हैं और इतनी ज्यादा रोशनी उनके सामने आ रही थी, उसी रोशनी में उन्हें प्रवेश करना होता है। वो जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो प्रकाश के अंदर समा जाते हैं। वहीं पर एक भविष्यवाणी होती है और कहा जाता है कि एक तू सच है और एक तेरा नाम सच है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। भगवान के रूप अनेक हैं लेकिन भगवान एक होता है। चाहे आप उसे ईश्वर के रूप में पूजो या अल्लाह के रूप में पूजो या फिर कोई और धर्म के नाम पर पूजो, लेकिन भगवान एक होता है। तुम्हें किसी के साथ बुरा नहीं करना है और जिस धर्म मार्ग पर तुम चल रहे हो इसी पर आगे बढ़ के जाना है और लोगों को ये चीजें बतानी है कि तुमने ऊपर जाकर क्या क्या देखा, जिससे कि लोगों सचेत हो चुके हैं। क्योंकि वहां से जब भगवान एक व्यक्ति को, इंसान को भेजता है, सूक्ष्म जो उनकी आत्मा होती है, जब किसी शरीर में डालते हैं तो ये सारी बातें याद दिलाकर भेजते हैं। लेकिन इंसान की जो मनोवृत्ति है वो ऐसी हो चुकी है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं और इंसान जन्म जब उसको मिलता है तो वो सारी चीजें भूल जाता है। अब वो ये चीज समझ चुका था। उनसे कहा जाता है कि अब आप जाइए, आपका काम पूरा हो चुका है। आपको भगवान के नाम का प्रचार करना है और ये बात सभी को बतानी है। अब फिर से उन्हें यम महाराज मिल जाते हैं और यम महाराज उसी तरह का अपने भैंसे पर बिठाकर अब उसकी उसी छत पर उतार देते हैं और उस छत पर उतारने के बाद कहते हैं कि अब तुम जाओ। लेकिन सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अब मुझे क्या करना है। तो वो कहते हैं कि अपनी सारी बातें सबको बताओ जिससे लोगों में समझ आए और लोग सच्चे रास्ते पर चलें। वो कहता है ठीक है और एक फिर से वो किरण सी फेंकते हैं और वो शरीर उस जो लेटा पड़ा हुआ था उस शरीर में एंटर कर जाता है और वो जीवित हो जाते हैं। अब ये सारी बातें सुबह होती है। सुबह का ही वक्त था, करीबन 4 का वक्त था। जब वो दोबारा जीवित होते हैं तो अपनी माँ को सारी बातें बताते हैं। दरअसल उसे बचपन में भी ये सपने आया करते थे
तो अपनी माँ को बताया करता था, तो माँ इसकी बातों को मानती है और कहती है कि बेटा ये सच हो सकता है। उसे भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे बोला गया है ये सारी बातें मैं लोगों के सामने कहूँ। तो वो कहती हैं कि अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया है। कुछ समय निकल जाता है, फिर उसे सपने आते हैं कि तुमने जो हमने बोला वो नहीं किया। तो वो बताते हैं कि ऐसे 4-5 लोग तो होने चाहिए, जो मैंने देखा वो उनको भी दिखना चाहिए। तो आप ऐसा करिए, उनको दिखा दीजिए, उसके बाद मैं कहना शुरू कर दूंगा। अब 4-5 लोगों के जो उसे जानते थे, उनके साथ ऐसी घटना घटित होती है। वो आकर बताते भी हैं और यहाँ पर जो संत जी महाराज हैं, वो सुनते हैं और अब अपनी भी घटना सबके सामने रखते हैं। जब वो अपने दिल की सारी बातें, जो उन्हें दिखाई दिया था, वो सारी बातें रखते हैं, तो जो लोग उनके शरण में आते हैं, वो वाकई में बुरे सारे काम छोड़ देते हैं और बहुत आराम की जिंदगी जीते हैं। ये कहानी थी संत जी महाराज की, जो आज भी भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, शांति में अपना जीवन जीते हैं और अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों को होते हुए देखते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। ना गलत सुनते हैं, ना गलत कहते हैं और ना ही गलत को देखते हैं। ये उनकी मनोवृत्ति बन चुकी है, आज बहुत पूजे जाते हैं, बहुत उनकी श्रद्धा भाव है। ये उनकी कहानी है, जो कि जिनका नाम है संत गुरु बाबा फूलसंदा वाले। ये उनका नाम है। आप चाहें तो आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आप जान सकते हैं इनके बारे में। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब वक्त आता है उन लोगों का, जो लोग हमें भरपूर सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है चंद्रशेखर जी, जो कहते हैं आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। चंद्रशेखर जी ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है राजेंद्र सिंह, जो बहन जी कहकर सम्मानित करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप, जो हमारा इंसान जैसे अंदर से होता है, वैसे ही उसकी बोलने की क्षमता होती है। वो लोग कहते हैं ना कि बड़े घरों के बच्चे जो होते हैं, उनकी बोली से पता लग जाता है कि इनके घर में संस्कार हैं या नहीं हैं। वैसे ही आप सबके कमेंट से मुझे एहसास होता है कि आप कितना प्यार हमें करते हैं और कितनी रिस्पेक्ट हमें देते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हम अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विवेक, जो कि मथुरा अलीगढ़ से हैं, जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार अपना हमारे साथ बनाकर रखते हैं। बच्चे, आपको तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है सुमंत जी, जो बहुत प्यार से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है दुर्गेश कश्यप जी, जो अमेठी से हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, हर वीडियो पर इनका कमेंट होता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है पैरा, ये किसी का चैनल है, पैरा सुंडल नाम से है और ये बहुत अच्छा कमेंट लिखती हैं, बहन कहकर संबोधित करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें। अगला नाम आता है संजीव गर्ग, जो कि नरवाना से हैं, जो हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहन कहकर सम्मानित करते हैं, हमारे हर वीडियो पर अपना प्यारा सा कमेंट लिखते हैं। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। और जो मंजू जी हैं, विपिन जी हैं, कुशवाहा जी और जो जमुना जी हैं, लखविंदर जी हैं, ये हमें रेगुलर सपोर्ट करते हैं। इनका तो हर वीडियो में नाम होता है, वाकई में सच्चे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आप सब हमें अपना प्यार देते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। आज की खुशखबरी है, इस चैनल पर मेरे और भी चैनल मोनेटाइज हैं, लेकिन ये चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया है आप सबके आशीर्वाद और प्यार से। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ, तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।